अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको अपने मुल्क से कंप्लीट करके यहाँ पे आना पड़ता है और यहाँ आके आपको उन डॉक्यूमेंटेशन की मदद से जॉब हासिल होती है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन वो होती है कि जो आपकी जॉब में एक अहम रोल प्ले करती है, जिसमें आपकी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ जाते हैं और आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं और उनको किन किन जगह से आपने वेरीफाई करवा के आना है, वो सब चीज़ें आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दूसरी बात, अगर इससे पहले अपलोड की गई मेरी वीडियो जो कि मैंने सऊदी अरब पे बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपको जॉब मार्केट के बारे में समझाया है और आपको बताया है कि आप अगर जिस लेवल पे भी होंगे आप, तो आपको यहाँ पे कौन-कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और यहाँ पे आके आपने जॉब सर्च करनी है ताकि आप लोग जॉब सिक्योर कर लें। चाहे आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, मिड करियर पे हैं या सीनियर लेवल पे हैं। उसी वीडियो के अंदर मैंने सैलरी रेंजेस भी कुछ आपके पास डिफ़ाइन की थी ताकि आप लोगों को समझ आए कि यहाँ पे आके आप लोगों की डिमांड क्या होनी चाहिए और आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। उसके अलावा मैंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स को भी कवर किया था जिनको आप अवॉइड करके यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं और कुछ जॉब सर्चिंग प्लेटफ़ॉर्म्स भी शेयर किए थे, जो कि आप लोग अपने मुल्क में बैठ के उस पे अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे आके अप्लाई शुरू कर सकते हैं आते साथ। तो आप वो वीडियो भी देखें और इस वीडियो को भी पूरा देखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हर चीज़ की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आप पाकिस्तान में अप्लाई करें, इंडिया में अप्लाई करें, बांग्लादेश में या जिस कंट्री में भी आप रहते हैं, आप उधर अप्लाई करते हैं, उधर भी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन उसमें ये होता है कि आप अपने मुल्क में मौजूद होते हैं और आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, आप मौके पे उस डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करके उनको हैंडओवर कर देते हैं ताकि आपकी जो जॉब का प्रोसीजर है वो फर्दर प्रोसीड करे। लेकिन सऊदी अरब में आने के बाद आपके पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाते हैं तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफ़िकेशन होती है, जो आप लोगों ने अपने कंट्री से करनी होती है और आप लोगों को उसका मालूम नहीं होती, तो आप लोग यहाँ पे मुश्किल में पड़ जाते हैं और आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो उन मुश्किलात को अवॉइड करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो को देखें और पहले से ही अपनी उन डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करके आएँ या प्रिपेयर करके आएँ, ताकि यहाँ आके आपको किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले मैं अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करता हूँ, तो उसमें आपके एजुकेशन सर्टिफ़िकेट्स आ जाते हैं, जिसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी व्हाटएवर जो भी आपके पास डिग्री है, आप लोगों ने उसको वेरीफ़ाई करा के आना होता है पाकिस्तान से। इसके वेरिफ़िकेशन का क्या प्रोसीजर है, उस पे ऑलरेडी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। अब मैं आपको एक ऑर्डर में समझाऊँगा कि कौन-सी डिग्री कहाँ से आपने वेरीफ़ाई करवानी है और उसकी जो प्रोसेस की वीडियो होगी, आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। उस प्रोसेस को फ़ॉलो करके आप वो अपना जो प्रोसीजर है, वो कंप्लीट कर सकते हैं वेरिफ़िकेशन का। इससे पहले मैंने अपने चैनल्स पे अटेस्टेशन प्रोसीजर्स को ऑलरेडी अपलोड किया था, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अटेस्टेशन किस तरह करनी है और कुछ लोगों ने उससे बेनिफिट भी हासिल किया है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से भी बेनिफिट हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ मैट्रिक की डिग्री पे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बैचलर्स तक जाने से पहले आप लोगों के पास कुछ मैट्रिकुलेशन होती है, कुछ इंटर की डिग्रीज़ होती हैं और कुछ कह सकता हूँ कि डिप्लोमा टाइप जो भी डिग्री आप लोगों ने की है, मैं उस पे डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आपको एक बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ, जो कि आप लोगों ने उसको कवर करके आना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैट्रिकुलेशन की, जो कि 10th तक तालीम होती है आप लोगों की। तो आपकी जो 10th तक एजुकेशन है, वो वेरीफ़ाई होनी चाहिए मोफ़ा से, मोफ़ा पाकिस्तान से। मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेन अफ़ेयर पाकिस्तान आपकी मैट्रिक की डिग्री तब वेरीफ़ाई करता है, जब आपकी वो डिग्री आईबीसीसी से वेरीफ़ाई होती है। अब आईबीसीसी से कैसे वेरीफ़ाई होगी, मैंने ये आईबीसीसी वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, अगर आप में से जिसने भी वो वीडियो देखी है तो उसको समझ आ चुकी होगी। सबसे पहले आप लोगों ने मैट्रिक की डिग्री को अपने रेलेवेंट बोर्ड से वेरीफ़ाई करना होता है, उसके बाद आईबीसीसी से, उसके बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जाके आपकी डिग्री को अटेस्ट करता है या मैं कह सकता हूँ वेरीफ़ाई कर देता है। तो ये था मैट्रिक का। उसके बाद मैं जाता हूँ इंटरमीडिएट पे। इंटरमीडिएट का भी सेम प्रोसीजर होता है। इसमें आप लोगों ने करना ये होता है कि अपने रेलेवेंट बोर्ड जाके उसको वेरीफ़ाई कराना होता है, आप जिस बोर्ड से भी आपने उसको कंप्लीट किया हुआ है। और उसके बाद आप लोगों ने उसको आईबीसीसी से वेरीफ़ाई करना होता है। आईबीसीसी से वेरीफ़ाई जैसे ही हो जाता है, कुछ टाइम लग जाता है, उसके बाद आप लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान से उसको वेरीफ़ाई कराना होता है। तो ये तो था प्रोसीजर हमारे पास मैट्रिक का और एफएससी का, या जिसको हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं। तो आप लोगों ने आईबीसीसी से वेरीफ़ाई करके उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वेरीफ़ाई करवाना होता है। अब इसमें टाइम कितना लगता है, क्या प्रोसीजर है, क्या फ़ी पे करनी होती है, ये सारी डिटेल आपको इनकी रेलेवेंट
वीडियोज़ में मिल जाएँगी, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ। पूरी प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट में हर किस्म का अटेस्टेशन प्रोसीजर वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और उसके थ्रू आप लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ बैचलर्स की। बैचलर्स में होता ये है कि आप लोगों के पास जो हायर एजुकेशन कमीशन, जिसको मैं एचईसी कह सकते हैं, तो आप लोगों ने बैचलर्स वाली डिग्री को एचईसी से वेरीफाई करना होता है। एचईसी से क्या प्रोसीजर है, तो ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, अपना स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है हर अटेस्टेशन प्रोसीजर पे, आप उसको फॉलो करें और एचईसी का प्रोसीजर कंप्लीट करें। एचईसी के बाद आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान आपकी जो डिग्री है वो वेरीफाई कर देगा। इसके बाद मैं मास्टर्स की बात करता हूँ। मास्टर्स की भी ऐसे ही है, आप लोगों ने अपने रेलिवेंट एचईसी से या आप जिस कंट्री से भी हैं वहाँ पे जो भी एजुकेशन कमीशन है उधर से, और उसके बाद अपने मुल्क की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आप लोग उसको वेरीफाई करवाएंगे। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेरिफिकेशन क्यों चाहिए होती है हमें? किसी मुल्क की भी एम्बेसी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के बगैर आपकी डिग्री को ऑथेंटिकेट नहीं कर सकती, ना ही करेगी। तो इस सब चीज़ों से या इन सब मुश्किलात से बचने के लिए आपको अपने मुल्क से ही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अपनी डिग्री को वेरीफाई करा के आना होता है, ताकि कल को अगर आपकी डिग्रीज़ को यहाँ पे किसी इदारे से वेरीफाई करना हो तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन अपने कंट्री तक कंप्लीट होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं कुछ मेन चीज़ें बताऊँगा जो कि मुझे फ़ील हुआ कि मुझे वो करनी चाहिए थी, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगा ताकि आप लोग उस उन चीज़ों को यहाँ आने से पहले कंप्लीट करके आएँ। अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर तक डिग्री अपनी अटेस्ट कर ली है, मैट्रिक की, एफएससी की, बैचलर्स की, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ एपोस्टाइल भी करवा लें। एपोस्टाइल से ये होता है कि कुछ कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज़ होती हैं, वो एपोस्टाइल को एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगर आप यहाँ आके कहीं अप्लाई करते हो फ़ॉरेन में, किसी और कंट्री में जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, या जो भी आप लोगों का एम है, तो आप लोगों के पास एपोस्टाइल जो डिग्रीज़ होती हैं वो आपकी बड़ी हेल्पफुल साबित होती हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का एज सच कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे आप ऑनलाइन जाके उसको अपोस्टाइल करवाओ। आपको सेल्फ सर्विस या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर डॉक्यूमेंट भेज के ही इसको अवेल करना होता है। तो इस झंझट से बचने के लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप अपोस्टाइल भी करवा के आएँ अपने डॉक्यूमेंट्स को। खर्चा हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये खर्चा आपके काम भी आएगा और आप इतना इससे ज़्यादा खर्चा यहाँ पे आके निकाल लेंगे सैलरी की सूरत में। तो ये कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आपकी जॉब में बड़ी हेल्पफुल साबित होती है, और इन वेरिफिकेशंस के बगैर आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो बाकी कंट्रीज़ में ऑथेंटिकेट नहीं होती। तो आपको ये जॉब में चाहिए होती है और ये ज़रूरी है, या मैं कह सकता हूँ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। तो ये मैंडेटरी होता है आपके लिए कि आप इसको वेरीफ़ाई करवा के आएँ। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट सर्टिफ़िकेट्स, जो कि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट्स होते हैं। जिधर आप जॉब कर चुके हो, जिधर इंटर्नशिप कर रहे हो या कर चुके हो, तो आपके पास उन सब के सर्टिफ़िकेट्स मौजूद होने चाहिए। क्योंकि यहाँ आके आप लोगों ने प्रूफ़ देना होता है, अच्छी कंपनीज़ डिमांड करती हैं और अक्सर जगह पे माँगा जाता है कि आपने जहाँ पे काम किया है, तो उनका क्या आपके पास प्रूफ़ है या नहीं। तो अगर आप वो प्रूफ़ नहीं देंगे, तो वो उसको फ़ेक कंसीडर करेंगे, जो कि आजकल यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, और आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपके पास प्रूफ़ मौजूद होगा एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट का, तो आपके पास इस तरह के मसाइल नहीं होंगे। आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन वेरिफ़िकेशन हो गई है, वो ऑथेंटिकेट हो चुके हैं। अब आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट होने चाहिए इंटर्नशिप की सूरत में हो, या आपकी प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं डिग्री के बाद, वो उसके सर्टिफ़िकेट होने चाहिए एज़ ए प्रूफ़, यहाँ आके जो आप सीवी के साथ सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी कोर्स, कोई भी सर्टिफ़िकेट आपने कर रखा है, तो उसका भी प्रूफ़ आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन भी शो होना चाहिए और आपके पास हो मौजूद भी होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो डिमांड करती हैं आपसे कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन की, और हो सकता है कि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना हो तो वो आपको रिजेक्ट कर दें और कंसीडर ही ना करें, और उस कैंडिडेट को कंसीडर करें जिसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो की मदद से अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेंगे, और ये चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए और आप इनको रेडी करके यहाँ पे आएँगे। दूसरी बात, यहाँ आने से पहले आपके पास एक लैपटॉप का होना लाज़मी है। लैपटॉप का होना इसलिए लाज़मी है कि आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, और अप्लाई करने के लिए डेफ़िनेट सी बात है, आप मोबाइल से नहीं कर सकते, तो एक लैपटॉप पे भी खर्चा करना चाहिए आपको, और लैपटॉप लेके आना चाहिए। लैपटॉप से आप सीवी अपडेट करके अप्लाई कर सकते हैं, लैपटॉप से आप डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करते हैं, या जो भी आपको प्रोसेस करना होता है, आप लैपटॉप से उसको कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद चीज़ें शेयर करूँगा, जो कि रियलिटी बेस्ड होंगी,
और इधर की ही कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको यहाँ आने से पहले-पहले आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर हो जाए और जो कन्फ्यूजन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बनाऊँ। और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि जितनी प्रैक्टिकल वीडियोस हो सके मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि आप लोग उससे बेनिफिट हासिल करें और आप लोगों की जो जॉब है या जॉब सिक्योरिटी है उसमें कोई इशू फेस करना ना पड़े आपको। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कुछ डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में आपके साथ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की, जिसमें मैंने आपको बताया कि इन डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आपको यहाँ पे जॉब हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।